से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे थे शुक्र की महादशा की, और मैं भाव के हिसाब से बता रहा हूँ शुक्र की दशा के इफेक्ट्स जो ज़्यादा इम्पैक्टिव होते हैं, जो ज़्यादा आपको समझ में आए। 4 भाव तक हमने बात की थी। पांचवा भाव जो है वो प्रेम, विद्या, संतान, शेयर मार्केट उसका है। तो अगर शुक्र की दशा और शुक्र वहाँ बैठा हुआ है तो वो आपको विद्या की बात करें तो आर्ट से रिलेटेड फिल्में पढ़ाई करवाता है, जैसे कि ड्राइंग, म्यूज़िक, ड्रामा, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उससे रिलेटेड कुछ पढ़ाई हो। ब्यूटी की बात करें हम, जैसे कि जिसमें ड्राइंग आता है, इंटीरियर डिज़ाइनर, वो सब चीज़ों में आपको इंटरेस्ट होता है और आप उसमें जा सकते हैं। और वो 20 साल का पीरियड होता है शुक्र की महादशा का, तो वो आपके स्टडी के टाइम पे आता है, तो वो आपको उस फील्ड में ले जाता है और उसमें आपको पढ़ाई भी कराता है। और उसमें तुला का या वृषभ का शुक्र है तो और अच्छा है, और अगर मीन का शुक्र है तो और अच्छा है। वो आपको सीधा बचपन से ही उसमें इंटरेस्ट डालता है और आपको वो माहौल मिलता है कि आप उस फील्ड में उसमें पढ़ाई करें, उसमें डिग्री भी आपको मिलती है अच्छी सी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो उच्च का शुक्र है, सामने नीच राशि होती है, 6 नंबर जहाँ लिखा है वो 11वां भाव, वो लक्ष्मी स्थान है, तो वो पढ़ाई खर्च से रिलेटेड होती है, मतलब उसमें आपका खर्चा होता है। अगर वही स्थान 5वां भाव में जहाँ शुक्र बैठा है वो संतान भाव भी है, तो संतान में नॉर्मल डिलीवरी की जगह आपको पैसा खर्च करना पड़े, जहाँ पर सीजर करना पड़े, ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो प्रेम जो है वो भी आपको अगर शुक्र वहाँ है तो अच्छा पात्र देता है, सब कुछ देता है। तुला और वृषभ का शुक्र है तो अच्छा है, दूसरी राशि का है तो भी अच्छा है। लेकिन मीन का शुक्र है तो वो जिससे भी आप प्रेम करते हैं उसके लिए आप खर्च बहुत करते हैं, तो वो एक ध्यान रखिएगा। कभी कभी वो खर्च ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से फिर दशा बदल दिया तो प्रॉब्लम्स होते हैं कि मैंने इतना खर्च किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था, वो ज़रा ध्यान रखना है। अगर वहाँ पर नीच राशि है तो वो पात्र आपको अच्छा नहीं देता है, वो पढ़ाई में आपको ब्रेक देता है, वो आर्ट से आप जुड़ना चाहते हैं लेकिन वो आपको दूर करता है कि ये मैं नहीं करने दूंगा। तो शुक्र ये भी है। संतान से रिलेटेड चीज़ों में भी वो, अगर संतान है तो वो ऐसे देता है कि जो आप कला से प्यार करते हैं वो कला से नफरत, आर्ट से नफरत करते हैं, मतलब उनका इंटरेस्ट वो नहीं रहता है। तो ये एक अपोजिट कैरेक्टर्स रहते हैं। दूसरा, वो स्थान जो है वो शेयर मार्केट का है, तो उसमें अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे, उस चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ आर्ट है, ऐसी कंपनीज में, तो आपको फ़ायदा होगा। अगर शुक्र उच्च का है वहाँ पर, अगर शुक्र वहाँ पर वृषभ या तुला का है, नीच का है तो मत कीजिएगा। शुक्र 6ठे भाव में, 6ठा भाव जो है रोग और शत्रु का है। शत्रु और रोग आपको 6ठे भाव में, अगर नीच का शुक्र है, 6 नंबर लिखा है और शुक्र वहाँ बैठा है, मेष लग्न में ये होता है। नीच का शुक्र अगर 6ठे भाव में आ जाता है तो उसकी दशा में वो आपको अपोजिट कैरेक्टर्स जो होते हैं, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, उससे आपको बदनामी देता है। आपको वैसे शत्रु बनते हैं, वैसे लोग आपके शत्रु बन जाते हैं, तो उनसे आपको संभालना है। आप जॉब में, खासकर 6ठा स्थान जो है वो जॉब का भी है, तो जॉब में वो ज़्यादा दिक्कतें पैदा करता है, उसकी दशा में ये रिजल्ट्स मिलते हैं। शुक्र अगर वहाँ बैठा और दशा ही नहीं आ रही है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी उसकी दशा आती है, महादशा, खास ध्यान रखना है। अंतरदशा प्रत्यांतर दशा में अगर वो राहु के अंतर और प्रत्यांतर में आ रहा है तो वो और स्ट्रांगली आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देगा, आप बदनामी आपकी हो सकती है, तो वो ध्यान रखना है। उच्च का शुक्र है तो अच्छा है, वृषभ तुला का है तो अच्छा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 7वां जो भाव है वो बहुत ही मजबूत इफेक्टिव स्थान है, बिकॉज 7वें भाव का वो कारक है। और 7वें भाव में अगर शुक्र बैठा है, चाहे वो देखिए केंद्र योग है, मालव्य योग करता है, अगर उच्च का है, वृषभ का है, तुला का है तो, लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं देता है, नेगेटिव रिजल्ट्स देता है, मैंने पाया है। तो लोग कहते हैं कि यार मालव्य योग है, शुक्र की दशा में मुझे मिलना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। वो चीज़ों में आपको खींच लेता है, वो सारे सुख जो है ना उसमें ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। और वो रिजल्ट्स जो है वो आपका मैरिज लाइफ, मैरिज पार्टनर, उससे आपको शायद दूर कर दे। आपका बिजनेस पार्टनर, वो आपको उसमें दूर कर दे। और उसमें भी अगर शुक्र वहाँ बैठा है और नीच राशि का है, या मतलब कन्या राशि का है, 6 नंबर लिखा है और शुक्र बैठा है वहाँ पर 7वें भाव में, और उसकी दशा आती है तो वो बहुत स्ट्रांगली नेगेटिव इफेक्ट देता है। कारको भाव नाशा है, वो कारक होने की वजह से हमेशा वो सुख छीन लेता है। तो ध्यान रखिएगा, शुक्र की दशा में आपको उससे रिलेटेड चीज़ों में हमेशा संभल कर चलना है। 8वां जो भाव है वो मृत्यु का है और गुप्त रोग का भी है। तो
8वां जो स्थान है उसमें अगर शुक्र बैठा है तो वो बहुत ही अच्छा योग करता है, योग कारक माना गया है शुक्र को, और हमने देखा भी है लोगों को बहुत 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 धन का योग करता है वो शुक्र। बिल्कुल बिल्कुल सामने धन स्थान है उसके, और उस धन स्थान में अगर मीन राशि है, अगर उसमें वृषभ या तुला राशि है तो बहुत अच्छा धन योग करता है, उसकी दशा में उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो शुक्र की महादशा 8वें भाव के शुक्र के लिए बहुत ही पॉजिटिव होती है, अच्छी होती है और बहुत ही शुभ होती है। लेकिन अगर वो शुक्र, मैंने बोला धन स्थान में देखता है, वहाँ उच्च राशि है तो अच्छा है, लेकिन जहाँ बैठा है वो नीच राशि हो जाती है, तो 8वें भाव का रिजल्ट वो अच्छा देता है, लेकिन साथ में वो आपको रोग भी ऐसे देता है जो मृत्यु तुल्य हो या उस बीमारी से, वो शुक्र से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती है उससे वो आपको तकलीफ देता है, ऐसी बीमारियाँ देता है। एंड 8वां भाव जो है मृत्यु का है, तो वो मृत्यु आपको उस बीमारी से करवा सकता है उसकी दशा में, और वो खासकर राहु के साथ कनेक्ट हो जाए तो ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स देता है दशाओं में सॉरी। तो शुक्र ये है, शुक्र की महादशा में आपको बहुत सारा धन मिलेगा, सुख मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो नीच का है, उच्च का है, कैसा है, तो वो देखना ज़रूरी है। ये हमने जाना शुक्र की दशा में क्या इफेक्ट्स होते हैं, बाकी के स्थानों के बारे में मैं बताऊंगा, और तब तक देखते रहिए चिराग एस्ट्रोलॉजी, और हम आगे भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। सो तब तक के लिए मैं आपको गुड बाय करता हूँ। थैंक